ये आपको नज़र आ रहा है लसबेला के इलाके लाखड़ा में एक पुल टूटा हुआ है और इस पुल के टूटने की वजह से यहाँ पे जो आमदोरफ्त है उसके काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और लोगों के मसाइल मालूम करते हैं। जी भैया, बताओगे ये पुल कब बना था? सर ये पिछले वो जो वज़ीर आला जम कमाल थे उस दौर पे बना था। ये 5 करोड़ की स्कीम थी सर, एक ही पानी में बह गई क्योंकि इसके साइड में सिर्फ मिट्टी लगा हुआ था, इसकी जो दीवारें वो नहीं लगाई गई थी सर, इसलिए ये पहले पानी में बह चुका है। तो इधर में बहुत से सांप मरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सांप सैलाब में आए थे? जी हाँ, ये सर सैलाब में आए थे और काफ़ी जो है ना सांपों की वजह से बंदों को काटा भी किया है, नुकसान भी हुआ है सांप। तो जब सांप काटता है तो आप उसको किधर लेके जाते हो इलाज के लिए? सर पहले रास्ते नहीं थे, रास्ते सारे बंद थे। अभी जो थोड़े बहुत रास्ते उत्तल तक ले जाते वहाँ पे भी मुकम्मल मेडिसिन नहीं तो सैलाब से आगे भी नुकसान हुआ है? जी हाँ सर, बहुत। आप हमें लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह सर। और ये देखें लाखड़ा की तरफ जाने वाली सड़क जो है ये टूटी हुई है, सैलाब के पानी में टूट गई। ये भी सड़क टूटी हुई है, इस तरफ भी एक सड़क जाती थी। ये देखें ये सड़क भी 1 2 3 कम से कम 3 मुकामात से ये सड़क टूटी हुई है। सामने की तरफ जो सड़क थी और इस तरफ भी ये सड़क जो है ये जगह जगह से टूटी हुई है और हम इस सड़क पर मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी बात है कि यकीनन सैलाब की वजह से भी बहुत से पुल और सड़कें जो हैं वो टूटी हैं, लेकिन इनमें जो सड़कों की तामीर में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो काफ़ी नाकस नज़र आता है। आप देखें ये मैं इसको हाथ से तोड़ सकता हूँ और ये जो जिसने भी ये सड़क बनाई है इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया है इंतहाई नाकस मटेरियल है। और सैलाब की तबाही अपनी जगह पे है, लेकिन सैलाब की वजह से बहुत सी सड़कें और पुल इसलिए टूट गए कि उनमें करप्शन की गई थी और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये एक मस्जिद है और इसको लाखड़ा की इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बताओ इस मस्जिद का और मदरसे का नाम क्या है? मदरसा इकबालिया बख्शियत आइडिया। अच्छा, तो ये सैलाब के पानी से क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बारिश की वजह से ये मेरे टूटे फूटे हुए हैं। अंदर मस्जिद के ऊपर पानी छत पे खड़े होते हैं, वो और बच्चे ये क्या निकालते हुआ हैं है? हाथों से। इधर क्या हुआ है? ये भी गिर गए हैं बारिश की वजह से। मदरसा तो की पानी जगह जो है इसके पानी छत तक पहुँचा हुआ था? नहीं, छत के ऊपर जमा होता था ना बारिश अच्छा, का पानी वो। तो उससे नुकसान हुआ है। जी हाँ। और ये भी इधर भी नुकसान हुआ है, इसकी मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान हुआ है। आप इलाके के SHO हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मौला बख्श सर। मौला बख्श साहब, ये लाखड़ा में क्या नुकसान हुआ है सैलाब से? सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, कई लोगों के सर घर गिर गए हैं, कई बारिश ने भी गिराए हैं, सैलाब ने भी गिराया है। शहर के अंदर सर सैलाब का पानी नहीं आया, अलबत्ता बारिश ने बहुत नुकसान दिया है, कईयों के घर गिरे हैं। आगे आप जाएंगे, देखेंगे, विज़िट करेंगे, वाकई इनका आपको साफ नज़र आएगा। यहाँ पे करीब कोई घर गिरे हुए हैं? जी जी। अच्छा, जरा लेके चलेंगे। आज चलते हैं सर। जी, ये गांव का नाम क्या है? हाजी लंगा गोट सर। अच्छा जी। तो ये हाजी लंगा गोठ में कितना नुकसान हुआ? बहुत सा नुकसान हुआ है, आप चलकर इनका थोड़ा विज़िट कर लें, देख भी ले लें। लोग भी ये जमा हैं सारे सर, इनके घर गिरे हैं। इनका एक बंदा सर कुएं में गिरा है, वो भी माजूर है, वो भी घर में मेरे ख्याल में इस वक्त पड़ा होगा। आप उसको सर देख सकते हैं। ये इनका सर बारिश ने बहुत नुकसान किया हुआ है। अच्छा, हाँ ये जो घर गिरे थे वो ये हैं? जी हाँ सर, ये अभी ये गिरे हैं? जी हाँ सर। जी आओ दिखाओ ज़रा। ये आपका घर गिरा है? जी जी। क्या नाम है आपके? नाम है आसिफ। आसिफ जी। तो ये आपका घर गिरा है बारिश की वजह से? जी जी, बारिश की वजह से, पानी की वजह से भी गिरा है। पानी भी आया था यहाँ पर जी, और खेतों से पानी यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद मेरा घर गिर गया। अच्छा, और ये जो बंदा है जो फैक्ट्री है जो बता रहा है, तो इसका बताते हुए इसके अपने लहजे में जो दुख है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसका कितना नुकसान हुआ आपका? सर कम से कम इसे ₹1,00,000 तो मेरा लगा था इस घर में। अच्छा जी। अच्छा, तो कोई आपको फिर इमदाद मिली बात? नहीं, इमदाद कुछ भी नहीं मिली है मेरे को अभी तक। अच्छा, जी। तो कोई प्राइवेट लोग भी नहीं आए? नहीं, प्राइवेट लोग भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जी लोगों को इमदाद मिली? कुछ सिस्टम बना? जी हाँ सर। वो तो कह रहा है उस बेचारे को कोई इमदाद नहीं मिली। 10 किलो आटा मिला और तो कुछ नहीं मिला सर।
हर वक्त यही गवर्नमेंट ने दिए, जो आटा बाटा दिए इनको राशन सर 1100-1200 बंदू को सर कल देकर गए हैं सर। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को मिलता रहता है सर। ये लोग हैं इलाके के, ये साफ़ी हमारा जनरल सेक्रेटरी। सर ये जो है ना गैर सरकारी तंजीम की जानिब से जो भी आता गया है, तो मतलब जिन इलाकों में वो आते गए बस उनको देते गए हैं उनको। तो ये खुद यानी कि रास्ते अभी तक आपने खुद देखे कि रास्ते बहाल नहीं हैं। जब तक रास्ते बहाल नहीं होते, जो भी गैर सरकारी तंजीमें आती हैं या मुखैर हजरात कराची से लाते हैं, सिंध से लाते हैं, वो तो हमने भी तो आगे जाने की कोशिश की, सड़क टूटी हुई थी। जी जी हाँ सर। तो जिस जगह पे हम जाना चाह रहे थे हमें बताया गया था उधर बहुत से मुतासरीन बैठे हुए हैं। बहुत से मुतासर हैं सर। मकामी अखबारों में मैंने भी लिखा है, बाकायदा तस्वीरों के साथ लिखा है। वहाँ पे घर सारे इलाके का इलाका जो है ना मलिया मोट होके गए हैं, घर गिर गए हैं वहाँ के। अच्छा, और बताओ इधर। इस बरसात के दौरान ये बंदा मतलब कि गिर गया है। इसकी हालत का, ये गरीब है, इसका कोई मददगार नहीं है। ये जो लेटरिन था, जो कुआं बना हुआ था, वहाँ गिरा है। कोई ऐसा बंदा यार और मददगार नहीं जो इस गरीब की कर सके, और बहुत ही मिस्कीन। और यहाँ मतलब कि इन लोगों के पास खाने अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, आपका जख्मी हो गया? यार नीचे गिरा हुआ है, नीचे कुंवर में। अच्छा, कुएं में गिरा? अच्छा, कुंवर में गिरा हुआ है, ये टांग से टूट गया है। अच्छा, तो कोई इलाज नहीं करवाया अभी? अभी भी हमें पता नहीं है। गरीब हैं, क्या है, कोई मददगार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई इसकी एसएचओ साहब कैसे मदद करें, बताएं आप। बिल्कुल कोई सर, इसको डॉक्टर वॉक्टर चाहिए तो इसको कोई लसबेला नहीं भेज सकते आप? बेहतर सर भेज सकते हैं सर। हाँ जी, जी हाँ सर। आप बताएं इसकी कैसे मदद करें। सर यहाँ मतलब कि इसकी माली मदद भी इन लोगों की जाए, जो ये मतलब कि जो झोपड़े इनके टूटे हैं वो बन सकें। और इन लोगों को मतलब कि यहाँ डॉक्टर आते हैं, जो हमारे 5 मेडिकल अफसर हैं वो तो गायब हैं, वो हम लोगों ने नहीं। हालांकि इस्लामाबाद से टीमें आई, उन लोगों ने मतलब कि यहाँ कुछ इलाज किया हुआ है। और यहाँ अस्पताल के गवर्नमेंट की तौरत हम जो दवाओं का अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ शहर में है, बाजार में है, लेकिन वहाँ लाखड़ा में शहर में है। लेकिन मसला सर ये है कि वहाँ मतलब कि इतनी दवाइयाँ नहीं हैं जो मरीजों को पहुँच सके। और हालात काफ़ी गंभीर हैं, लोग मतलब कि घरों से बेघर हो गए हैं। और जो प्राइवेट इदारे हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, हम लोग इलाके के लोकल हैं, वो भी इन लोगों के साथ मिलकर जो हम लोगों से खिदमत होती है करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को ज़्यादा टेंटों की अभी भी ज़रूरत है। अच्छा, टेंट पीछे कुछ थोड़े से टेंट तो मुझे नजर आए हैं। कुछ टेंट बांटे आपने लोगों में? जी हाँ सर। हाँ? जी हाँ सर। कितने टेंट बांटे हैं? तकरीबन सर 800-1000 तक सर। यहाँ सर इलाका सदोरी है, उड़की है, सेठार गोट है, इधर चांकारा है सर। ये पूरा इलाका है तकरीबन सर। यहाँ की आबादी लाखड़ा की, खास करके लाखड़ा की आबादी सर 28,000 से लेकर 30,000 के लगभग है तकरीबन सर। इतनी आबादी तमाम की तमाम सर। एक तो बारिश ने मुतासर किया, दूसरा सैलाब 3 दफ़ा यहाँ आया हुआ है सर। अच्छा, ये 28,000 की आबादी है और इलाका भी बहुत बड़ा है। तो आपके जो लाखड़ा पुलिस स्टेशन है उसमें कितनी नफरी है आपके पास? हमारे पास सर तकरीबन 25-26 जवान डिस्ट्रिक्ट के हैं। साथ में हमारा हेडक्वार्टर है, एसपी साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं और डीसी साहब भी हैं। उनकी नफरी, लेविस की यहाँ नफरी है सर तकरीबन 50-60 के तकरीबन लगभग लेविस की नफरी होगी। ये है सर। और एक कैंप भी मुझे मिला था, ये कैंप मुझे मिला था, ये मौलाना साहब ने मुझे दिया था। यहाँ के मदरसा है जो ये जो कैंप आपको मिला है, ये टेंट आपको जो मदरसे के मौलाना साहब हैं उन्होंने जी उन्होंने दिया है। ये हुकूमत ने नहीं नाम है दिया? उनका, अमीर साहब नाम है। अच्छा, अमीर, मौलाना अमीर। अच्छा, ये मौलाना अमीर ने आपको दिया है। ये देखो, ये लगा हुआ कैंप आप देख सकते हो। घर मेरा गिर गया है, अभी तक कोई माली इमदाद मेरे साथ नहीं हुई है। और सुन रहा हूँ। ये खेमा जो है ये किसका है? जी ये भी हमारा अपना ही बंदा है, उसी का ही ये भी खेमा। जी, और ये उसको किसने दिया है? ये तो किसी ने और बंदे ने दिया था, कहीं और से आया था बाहर। अच्छा, अब इसका तो हक बनता था, तो इस बंदे को ये एसएचओ साहब, इसको तो हुकूमत को चाहिए था टेंट देती, इसको तो मौलाना साहब ने टेंट दिया। या सर हुकूमत ने भी इनके साथ दिया है सर। गाय इनको मिलता रहता है सर, सामान भी मिलता रहता है, टेंट भी मिलते रहते हैं। जो भी आता है सर गवर्नमेंट की तरफ से उनको सर बांट कर दे देते हैं सर। इलाके के मुअज्जिन भी हैं, नाज़िम साहब भी हैं सर, ये इलाके के सरदार भी हैं। आगे सर्दियाँ आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि बंदा रह नहीं सकता है। अगर घर होता है तो घर में ये है कि बंदा टाइम पास कर लेता है, खुले आसमान के नीचे बंदा सर्दी में बिल्कुल रह नहीं सकता है। टेंट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मिट्टी के घर बने हुए हैं। अभी आप खुद घरों की पोजीशन देख रहे हो, और ये मिट्टी, ये जो फिर आगे बरसात हो रही है, इसमें ये बच्चे मजबूरन इन मिट्टी के घरों में टेंट दे जाए
ताकि इनकी जान बचाई जा सके ज़्यादा। अच्छा, और इस इलाके में लाखड़ा में और आसपास के इलाकों में और क्या ज़रूरत है, जो सैलाब से जो तबाही हुई है उसकी वजह से और क्या चाहिए आपको? सर इस वक्त फिलहाल सबसे पहले रास्ते बहाल करें और लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। ये जो सड़क है जिस पे मैंने अभी आगे जाने की कोशिश की, आप उसके गवाह हैं, तो सड़क टूटी हुई थी, मैं वापस आ गया। ये सड़क कब बनी थी? सर ये सड़क काफ़ी पुरानी है। पिछले जो सीएम थे हमारे जाम कमाल खान साहब, तो उन्होंने जो है इस सड़क का काम लाकड़ा टू कान की सड़क इसको कहते हैं। कितने साल हुए हैं इस सड़क को बने, कितने साल हुए? सर इसको बने तो हमें भी याद भी नहीं है, कोई 20-30 साल होंगे। अभी दोबारा रिपेयर होने का काम इसका स्टार्ट हुआ था असर नौ तामीरत का। इसके जो फंड्स थे, इसका जो ठेकेदार था वो साबिका सीएम का जो है ना। अच्छा, इस पे मैंने कम से कम 3 पुल देखे हैं, पुल भी टूटे हुए हैं। तो ये सड़क बनाई किसने थी? सर ये तो इल्म नहीं है क्योंकि काफ़ी साल पहले बनाई। लेकिन ये पानी और भी जगह पे आता है, जी हाँ, सड़क को इस तरह साथ बहा के नहीं ले जाता। ये सड़क जो है ये लगता है कोई बहुत ही कमज़ोर सड़क, मटेरियल की वजह से बनाई गई। नाकिस मटेरियल लगा हुआ है। जी हाँ, नज़र भी आता है। नज़र भी आता है, वाज़ेह है सर। आपको पता है नाकिस मटेरियल लगा है? बिल्कुल सर, मुझे भी पता है, आपको भी पता है इस बात का। जो भी बंदा जो समझदार होगा वो देखेगा कि मटेरियल किस तरह का है। तो जो नाकिस मटेरियल की वजह से सड़क टूट गई, उसकी वजह से इमदादी काम भी रुका हुआ है। बिल्कुल सर, रुका हुआ है। इसके अलावा सर अभी तक डिप्टी कमिश्नर लसबिला साहब लाकड़ा नहीं आए हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने चार्ज लिया है, मुराद खान कासी साहब उनका नाम है, वो जैसे हैं अभी भी तहसीलदार नहीं है। असल में आप जो एसएचओ साहब से पूछ रहे थे, एसएचओ साहब को यहाँ पे सिर्फ जो है ना पुलिस का सिस्टम है, इंतज़ामी निज़ाम सारा तहसीलदार के हाथ में होता है सर। खेत हैं, उन खेतों में अभी तक पानी खड़ा है। ये देखें कि इनके खेतों में अभी तक सैलाब का पानी खड़ा है। ये इस जगह पे किस चीज़ की फसल लगाते थे आप? ये लोग सर, ये हम लोग कभी एरंडी लगाता था, कभी माश लगाता था, कभी ज्वारी लगाता माश की दाल? जी हाँ। अच्छा, दाल लगाते थे आप? जी जी। अच्छा, तो काफ़ी नुकसान हो गया इधर? ये बस ये सारे ले गया पानी। अच्छा, जी हाँ। तो आगे भी दालें वाले काश्त होती थी यहाँ पे? सारे कपास बापा का सब कपास चारों तरफ होती थी। चारों तरफ होती थी। कपास भी होती थी यहाँ पे? जी।